नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर पार्ट 2। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 डाल दिया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देख लें, फिर आप पार्ट 2 को देखें। पार्ट 1 हमने जनवरी से लेकर जून माह तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनकी बात की थी। इस वीडियो में हम जुलाई से लेकर दिसंबर माह तक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये वीडियो इनफ होगी। आपके अब आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनसे करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो से बाहर नहीं आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी और आपका जो 3 अप्रैल को पीसीएस का पेपर है उसमें इस वीडियो से ज़रूर कोई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसे लगी है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। साथ में अगर आप इनकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। उसका लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह दे दूंगा। तो आज शुरू करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स पार्ट 2। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव किसे चुना गया है। तो वर्तमान समय में जो उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं वो बने आपके सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव हैं। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने आपके सुखबीर सिंह संधू। अगला क्वेश्चन है तीनों सेनाओं के युद्ध अभ्यास MX-21 का समापन कहाँ हुआ। भारतीय सेना, जो भारतीय सेना है उसके जल सेना, वायु सेना और थल सेना तीनों के एक संयुक्त सेना अभ्यास हुआ MX-21। इसका जो समापन हुआ वो हुआ आपका उत्तराखंड में और इसको जो शुरू किया गया वो किया गया था लद्दाख से। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस शिक्षक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है। तो उत्तराखंड के पंकज सुंदरियाल जी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है। नेक्स्ट है देश का पहला हीलिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। तो भारत का या फिर उत्तराखंड का पहला जो हीलिंग सेंटर बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा आपका रानीखेत में। नेक्स्ट है मनोज सरकार का संबंध किससे है। तो उत्तराखंड के मनोज सरकार जी का संबंध है बैडमिंटन से और ये एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो भी हाल ही में आपके टोक्यो ओलंपिक है उनके लिए गए थे आपके मनोज सरकार जी। नेक्स्ट है भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला जाएगा या फिर क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ गया। तो उत्तराखंड के देहरादून के चक्राता में आपके उत्तराखंड के देहरादून के चक्राता में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, वो किया गया आपका चक्राता देहरादून। नेक्स्ट है उत्तराखंड से राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति। तो उत्तराखंड से अजय ओली जी को मिला है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार और अजय ओली जी का संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से। नेक्स्ट है वंदना कटारिया जी का संबंध किस खेल से है। तो वंदना कटारिया जी का संबंध है हॉकी से। ध्यान रखना, हॉकी से। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में लगातार 3 गोल करके रिकॉर्ड बनाया था वंदना कटारिया जी ने। नेक्स्ट है धार्मिक स्थलों की देखरेख के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया। तो हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी देखरेख के लिए उत्तराखंड पुलिस ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा। तो ऑपरेशन मर्यादा का संबंध किससे है, धार्मिक स्थलों की देखरेख से। नेक्स्ट है उत्तराखंड के 45वें कुमाऊं कमिश्नर कौन बने। तो उत्तराखंड के जो 45वीं कुमाऊं कमिश्नर बने वो बने आपके सुशील कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 45वें कुमाऊं कमिश्नर बने सुशील कुमार। और जो सुशील कुमार जी हैं ये इनसे पहले थे आपके अरविंद हांकी जी। और ये जो अरविंद हांकी जी इन्हें वर्तमान में बना दिया गया है उत्तराखंड कार्मिक विभाग के सचिव। तो पेपर इस तरीके से पूछ सकता है कि उत्तराखंड के कार्मिक विभाग के सचिव किसे बनाया गया, अरविंद हांकी जी को। और उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नर किसे बनाया गया, सुशील कुमार जी को। सुशील कुमार जी ने किसकी जगह ली, अरविंद हांकी जी की। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार और कार्मिक विभाग के सचिव अरविंद हांकी जी। नेक्स्ट है चिनूक चिनूक हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक लैंडिंग कहाँ किया गया। तो उत्तराखंड के चिन्यालीसोड़ जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, यहाँ पर आपका जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उसका सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई है। नेक्स्ट है
सीएम महालक्ष्मी योजना कब से शुरू की गई? तो 17 जुलाई 2021 से आपकी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड चिकित्सा रत्न सम्मान किसे मिला है? तो उत्तराखंड चिकित्सा रत्न सम्मान मिला आपका डॉक्टर हेमेंद्र पांडे जी को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? तो उत्तराखंड के जो आईपीएस एसोसिएशन है उसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अमित सिन्हा जी। अमित सिन्हा जी। नेक्स्ट है, बर्निंग बाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो बर्निंग बाइट पुस्तक के लेखक है आपके हरनिहाल सिंधु। हरनिहाल सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड से राज्य रक्षा मंत्री बने। तो उत्तराखंड के एक व्यक्ति हैं जो कि बने आपके रक्षा राज्य मंत्री। जैसे हमारे केंद्र में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वैसे राज्यसभा में जो रक्षा राज्य मंत्री बने वो बने आपके अजय भट्ट जी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड से किस व्यक्ति को रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया, तो बने आपके अजय भट्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरदेव सुमन के बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है 25 जुलाई को सिरदेव सुमन जी का बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो इस बार इस तरीके से पूछा सकता है कि इस साल सिरदेव सुमन जी का कितने क्रम का बलिदान दिवस मनाया गया? तो वो था आपका 77वां नंबर का बलिदान दिवस। नेक्स्ट है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने शुरू किया? ये शुरू किया आपका हरिद्वार ने। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कला, पर्यटन और संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए? तो उत्तराखंड से कला, पर्यावरण और संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए आपके पवनदीप राजन जी को, जो कि एक सिंगर है आपके पवनदीप राजन। और आप मुझे बताना कि पवनदीप राजन क्यों फेमस हुए हैं, कमेंट करके। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन सिटी हेतु किसे चुना गया? तो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के देहरादून को चुना है आपका ग्रीन सिटी हेतु। नेक्स्ट है, देहरादून के सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ की गई? तो देहरादून के माणा में सबसे बड़े हर्बल गार्डन की स्थापना की गई। ये आपकी 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की गई। और ये जो हर्बल गार्डन बनाया गया ये कैंपा योजना के थ्रू बनाया गया। तो पेपर किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि माणा में बनाया गया हर्बल गार्डन किस योजना के थ्रू बनाया गया? कैंपा योजना के थ्रू। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने शुरू किया? हरिद्वार ने। नेक्स्ट है, गरतांग गली ब्रिज। अभी हाल में ही आपका जो गरतांग गली ब्रिज है उसको दोबारा से ओपन कर दिया गया था। ये बीच में आपका जब 1962 का युद्ध हुआ था उसके बाद से बंद चल रही थी, लेकिन अभी इसे दोबारा से नए ढंग से निर्माण कराया गया आपका गरतांग गली ब्रिज। और ये गरतांग गली ब्रिज है आपकी नेलांग घाटी में। और ये नेलांग घाटी आपकी है उत्तरकाशी में और ये है 136 मीटर लंबा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में 2021 में किस मेले को राजकीय मेले का दर्जा देने की घोषणा की गई? तो बग्वाल मेले को राजकीय मेले देने की दर्जा देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का पहला आर्किड गार्डन कहाँ खोला जाएगा? तो उत्तराखंड का पहला आर्किड गार्डन खोला जाएगा गोपेश्वर चमोली में। लेकिन अगर पूछेगा कुमाऊं का पहला आर्किड गार्डन कहाँ खोला जाएगा, तो वो है आपका पिथौरागढ़ में। तो दोनों ही क्वेश्चन याद रखना, उत्तराखंड का पहला गोपेश्वर या फिर गढ़वाल का पहला गोपेश्वर और कुमाऊं का पहला पिथौरागढ़। नेक्स्ट है, किसने मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड मिला है? किसे मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशंस अवार्ड मिला है? तो प्रदीप कुमार राणा जी को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, 2020 का उत्तराखंड का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो 2020 का जो ट्रैक ऑफ ईयर था वो था आपका कूस कल्याण। नेक्स्ट है, माउंट एलब्रूस चोटी को फतह करने वाली। तो माउंट एलब्रूस चोटी को जो फतह करने वाली बनी है वो बनी आपकी शीतल राज। नेक्स्ट है, बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त को। इंपॉर्टेंट है, बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को। और 16 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? जो आपके कल्याण सिंह रावत जी हैं इनके कहने पर, कल्याण सिंह रावत जी के कहने पर बनाया गया बुग्याल संरक्षण दिवस। आप मुझे कमेंट करके बताओ कल्याण सिंह रावत जी का किस आंदोलन से संबंध है। नेक्स्ट है, सचल कोर्ट प्रारंभ किया गया। तो उत्तराखंड में सचल कोर्ट प्रारंभ किया गया, ये प्रारंभ किया गया 15 अगस्त 2021 से। तो ध्यान रखना सचल कोर्ट का प्रारंभ कब से किया गया? 15 अगस्त 2021 से। नेक्स्ट है, राज्य का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। तो राज्य का जो पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा बडालू पिथौरागढ़ में। बडालू पिथौरागढ़ में। इससे पहले ऐसे पर्यटन केंद्र केरल और तमिलनाडु में बनाए गए थे। तो ये तीसरा देश बन गया, राज्य का तीसरा देश का तीसरा
राज्य बन गया है जो इस प्रकार का पर्यटन केंद्र बनाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड महिला बाल विकास विभाग और बेटी बचाओ बेटी अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिला बाल विकास विभाग तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। वो चुना गया आपका वंदना कटारिया जी को। और वंदना कटारिया जी का संबंध है किस खेल से, हॉकी। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में कितनी महिलाओं को तिलुरोती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस साल यानी 2021 में 23 और महिलाओं को तिलुरोतोली सम्मान दिया गया और ये तिलुरोती सम्मान 2006 से दिया जाता है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट पर लिखी गई बर्निट वाइट के लेखक कौन है। तो अभी मैंने आपको बताया था बर्निंग ब्राइट पुस्तक किसने लिखी थी, वो लिखी थी आपकी हरनिहाल सिंधु ने। अगर पूछेगा बर्निट ब्राइट किस पर लिखी गई है तो जिम कॉर्बेट पे लिखी गई है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, जिम कॉर्बेट पे लिखी गई बर्निट ब्राइट और किसने लिखी है, हरनिहाल सिंधु ने। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। तो 2 अगस्त 2021 को शुरू की गई आपकी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। नेक्स्ट है उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है। तो अंकिता ध्यानी जी को कहा जाता है उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल। नेक्स्ट है उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अजय ओली जी को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है सड़कों में घूमते पशुओं पर नियंत्रण रखने करने के लिए पौड़ी जनपद ने कौन सा मिशन शुरू किया। तो जो आपके सड़कों में जो पशु घूमते हैं उनके नियंत्रण के लिए ऑपरेशन कामधेनु प्रारंभ किया किसने, पौड़ी जनपद ने। तो इसको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन कामधेनु किस जिले ने शुरू किया, पौड़ी ने। और ऑपरेशन कामधेनु क्यों चलाया गया, घूमते हुए पशुओं को रोकने के लिए। नेक्स्ट है भारत रत्न राधा कृष्ण गोल्डन मेडल अवार्ड 2021 किसे दिया गया। तो ये दिया गया आपकी उपासना शर्मा जी को। नेक्स्ट है बीबीसी की रील्स ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया। तो बीबीसी की जो रील्स ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल है इसे उत्तराखंड की एक फिल्म है मोती बाग फिल्म, इसको इसमें शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीबीसी की रील्स ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड से किस मूवी को शामिल किया गया। तो होता है आपकी मोती बाग। नेक्स्ट है उत्तराखंड संरक्षण सम्मान, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण सम्मान ये दिया गया आपके पीताम्बर अवस्थी जी को। पीताम्बर अवस्थी जी को दिया गया पर्यावरण संरक्षण सम्मान। इनकी जो एक मुहिम है जल है तो कल है, इसके लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। ध्यान रखना कौन सी मुहिम, जल है तो कल है। पेपर में पूछ सकता है जल है तो कल है किसकी मुहिम है, पीताम्बर अवस्थी जी का। और इनकी एक पुस्तक है हिमालय, ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है डेनमार्क मास्टर बैडमिंटन पुरुष एकल में कांस्य पदक किसने जीता। तो उत्तराखंड के लक्ष्य सेन जी ने जीता है डेनमार्क मास्टर बैडमिंटन पुरुष एकल में कांस्य पदक, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट है नारायण कोटि मंदिर कहाँ है आपका। तो नारायण कोटि मंदिर है आपका रुद्रप्रयाग में, और ये नारायण कोटि मंदिर में 9 ग्रहों की पूजा होती है। नेक्स्ट है पहला कला पार्क कहाँ बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड का पहला कला पार्क ये बनाया जाएगा आपका हरिद्वार में। कहाँ बनाया जाएगा, हरिद्वार में। आगे बात करें तो आपके जो पवनदीप राज हैं उन्हें कला और संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग के निर्वाचन का आइकन भी बनाया गया है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य के चुनाव आयोग का निर्वाचन आइकॉन बनाया गया आपके पवनदीप राजन जी को, पवनदीप राजन। आगे बात करें तो सितंबर में अभी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, जिसमें पहला था आपका खटीमा गोलीकांड। तो खटीमा गोलीकांड हुआ आपका 1 सितंबर 1994। दूसरा मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994। नेक्स्ट था सल्ट दिवस 5 सितंबर 1942, 1942। नेक्स्ट है राज्य हिमालय दिवस 9 सितंबर को। उत्तराखंड गौरव दिवस 10 सितंबर को। उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर को। उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर को। तो जितने भी ये दिवस है इन पर मैं आप एक वीडियो बनाऊंगा कि उत्तराखंड गौरव दिवस किसके लिए मनाया जाता है, जागर संरक्षण किसके लिए मनाया जाता है, साहित्य दिवस किसके लिए मनाया जाता है। ये सारी चीज़ों पर मैं अभी जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सिर्फ नॉर्मली याद रखो कि ये दिवस कब मनाए जाते हैं। आगे बात करें भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फनरी कहाँ पर विकसित की गई है। तो भारत की जो सबसे बड़ी ओपन एयर फनरी विकसित की गई है वो की गई आपकी रानीखेत में। नेक्स्ट बात करें उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने।
तो उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल बने वो बने आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, और ये उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं उत्तराखंड के प्रथम प्रथम राज्यपाल कौन थे और उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, ये आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। आगे बात करें, मंदिरों की स्थिति को सुधारने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो मंदिरों की स्थिति को संभालने के लिए सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया। और ये जो अभियान शुरू किया था, ये आप जो पार्टी है आपकी, केजरीवाल सरकार की आप पार्टी, उसने ये मुहिम शुरू की थी, सेल्फी विद टेम्पल। नेक्स्ट है, NIRF वार्षिक रैंकिंग 2021 में देश के टॉप आर्किटेक्चर संस्थान का दर्जा किसे दिया गया? तो NRF की जो वार्षिक रैंकिंग आती है उसके अनुसार IIT रुड़की देश की टॉप आर्किटेक्चर संस्थान बनी है, IIT रुड़की। आगे बात करें तो देश के पहले फन संरक्षण केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो देश का जो पहला फन फन संरक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया कलिका रानीखेत में। तो ध्यान रखना, देश के पहले वन संरक्षण केंद्र का शुभारंभ कहा किया गया कलिका रानीखेत में। आगे बात करें तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा अपराध मुक्त उत्तराखंड तथा जनता की सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया। उस ऐप का नाम क्या था? तो उसका ऐप का नाम था पब्लिक आई ऐप। पब्लिक आई ऐप उत्तराखंड पुलिस द्वारा बनाया गया है ऐप, पब्लिक आई ऐप। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप तैयार किया? तो उत्तराखंड पुलिस ने जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐप तैयार किया उसका नाम था गोरा शक्ति। ध्यान रखना, गोरा शक्ति। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस पुस्तक जो एक बाल कहानी है उसके लेखक कौन है? तो कोरोना वायरस पुस्तक के लेखक है ललित सौर्य जी। ललित सौर्य जी। नेक्स्ट है, डॉक्टर MVR मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो डॉक्टर MVR मेमोरियल अवार्ड दिया गया आपका डॉक्टर लक्ष्मी कांत जी को। लक्ष्मी कांत जी को। आगे बात करें, उत्तराखंड वाइल्ड चाइल्ड्स ऑफ द ईयर, उत्तराखंड वाइस चांसलर ऑफ द ईयर, उत्तराखंड से वाइस चांसलर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया तेज प्रताप जी को, वाइस चांसलर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट बात करें तो उत्तराखंड से प्रिंसिपल ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया आपका रमेश पाल गंगवार जी को। रमेश पाल सिंह गंगवार जी को दिया गया उत्तराखंड से प्रिंसिपल ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, मनोज सरकार जी का किससे संबंध है? आपका बैडमिंटन से संबंध है और इन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में देवभूमि उत्तराखंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव है ये मनाया गया आपका देहरादून में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा शिक्षा के लिए कौन सा चैनल प्रारंभ किया गया? तो उत्तराखंड में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा जोड़ने के लिए जो एक ऐप प्रारंभ किया, चैनल प्रारंभ किया गया वो था आपका ज्ञानवाणी चैनल। कौन सा चैनल? ज्ञानवाणी चैनल। नेक्स्ट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे दिया गया? तो उत्तराखंड की कमला थापा जी को दिया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। नेक्स्ट है, 15वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो कि आपका इंडिया और नेपाल के बीच होता है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, वो कहाँ हुआ? ये हुआ आपका पिथौरागढ़ में। तो ध्यान रखना, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किस किस के बीच है? नेपाल और भारत के बीच। और कहाँ हुआ? पिथौरागढ़ में हुआ। और कितने क्रम का था? 15वें क्रम का। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कितने उत्पादों को GI टैग मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड के कितने उत्पादों को GI टैग मिला? तो उत्तराखंड के लगभग मतलब उत्तराखंड के 7 उत्पादों को GI टैग मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने? 7। तो पेपर में पूछ सकता है कि उत्तराखंड से कितने उत्पादों को GI टैग मिला? 7। या फिर इस तरीके से कि निम्नलिखित में से किसे GI टैग नहीं मिला है। तो अगर आपको ये सातों पता है तो आप आराम से कर लेंगे। तो जो पहला मिला है आपका वो मिला आपका कुमाऊं च्युआर ऑयल। कुमाऊं का एक च्युआर ऑयल है उसे। दूसरा मिला है मुनस्यारी की राजमा को। तीसरा मिला है भूटिया दन को। चौथा मिला है जो हमारे एपण है। पांचवा मिला है रिंगाल क्राफ्ट को। छठा मिला आपका ताम्र उत्पाद को। और सातवां मिला आपका
थुल्मा को, जो कि एक प्रकार की कम्बल है। तो ध्यान रखना किस किस की मिला है। कुमाऊं की चियार ऑयल, मुंशियारी राजमा, भोटिया दल, एप्पण, रिंगाल क्राफ्ट, ताम्र उत्पादन तथा थुल्मा कम्बल को मिला है आपका जीआई टैग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करें तो 2020 के एनएसओ सर्वे के अनुसार बेरोजगारी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो जो आपके एनएसओ की सर्वे आती है उसके अनुसार बेरोजगारी में उत्तराखंड का स्थान है 9वां। बेरोजगारी में उत्तराखंड का स्थान है 9वां। नेक्स्ट बात करें तो एनएसआई की जो दूसरी एनएसआई की एक रिपोर्ट आई महंगाई, तो महंगाई में उत्तराखंड का जो स्थान है वो आपका 10वां। तो बेरोजगारी में 9वां और महंगाई पे उत्तराखंड का स्थान है 10वां, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड किसे दिया गया। तो राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड दिया गया आपके प्रिंसी जी को। राज्य का पहला फायर स्टेशन कहाँ खोला जाएगा। तो राज्य का पहला फायर स्टेशन खोला गया आपका श्यामपुर हरिद्वार में। नेक्स्ट है रुद्रपुर स्टेडियम का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो रुद्रपुर जो स्टेडियम है उसका नाम बदल करके रख दिया गया है मनोज सरकार स्टेडियम। और ये जो मनोज सरकार है इनका संबंध है बैडमिंटन से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। नेक्स्ट है द्वारिका प्रसाद मालसी आवाज रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो उत्तराखंड के फेमस संगीतकार नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया गया द्वारिका प्रसाद मालसी आवाज रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है ग्राम्य श्री विक्रय केंद्र कहाँ बनाया गया आपके। तो ग्राम्य श्री विक्रय केंद्र है आपका देहरादून में। आगे बात करें तो एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई। तो उत्तराखंड के देहरादून में शुरू की गई आपकी एयर एम्बुलेंस सेवा। नेक्स्ट है राज्य का पहला जिला न्यायालय जहां ई सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। तो राज्य का जो पहला जिला न्यायालय है अल्मोड़ा, वहां पर शुरू किया गया आपका ई सेवा केंद्र, ध्यान रखना अल्मोड़ा। नेक्स्ट है आइकॉनिक मदर पुरस्कार किसे मिला। तो आइकॉनिक मदर पुरस्कार मिला आपकी रुक्मणी देवी जी को। नेक्स्ट है उत्तराखंड का पहला पार्मेंट का उद्घाटन कहा गया। तो उत्तराखंड का पहला पार्मेटम का उद्घाटन किया गया हल्द्वानी में। नेक्स्ट है कुमाऊं मंडल का पहला अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ खोला जाएगा। तो उत्तराखंड का पहला अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी एम्स, एक एम्स तो आपका ऋषिकेश में है और दूसरा या फिर कुमाऊं मंडल का पहला है आपका यूएस नगर में खोला जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मशरूम फेस्टिवल कहाँ मनाया गया। तो ये मनाया गया आपका हरिद्वार में। नेक्स्ट है राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ फहराया गया है। तो उत्तराखंड राज्य का जो सबसे ऊंचा लगभग 181 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया आपका रुद्रपुर में। और ये राज्य का दूसरा है राज्य का पहला है, यानी राज्य का सबसे ऊंचा है लेकिन भारत का दूसरे क्रम का सबसे ऊंचा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि देश का सबसे ऊंचाई पर कौन सा तिरंगा फैला है। पूरे भारत के हिसाब से दूसरे नंबर का है, तो भारत में पहला सबसे ऊंचाई पर स्थित तिरंगा कहाँ पर फहराया गया है वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपका उत्तराखंड का पहला सरकारी अस्पताल जहां आईवीएफ तकनीक शुरू की जाएगी। तो उत्तराखंड का जो पहला अस्पताल है वो है आपका एम्स ऋषिकेश जहां आईवीएफ तकनीक शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है दून ड्रोन मेला का शुभारंभ किसने किया। तो आपकी ज्योतिराम आदित्य सिंधिया जी ने दून ड्रोन मेले का शुभारंभ किया। उत्तराखंड से फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे मिला। तो मैंने आपको बता दिया कमला थापा जी को। नेक्स्ट है उत्तराखंड की पहली आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र। उत्तराखंड की जो पहली आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र है वो आपकी झाझरा देहरादून। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस में उत्तराखंड के कितने पुलिस जवानों को उत्कर्ष सेवा पदक दिया गया। तो उत्तराखंड से 31 लोगों को दिया गया उत्कर्ष सेवा पदक। आगे बात करें तो देश की पहली सुरभि वाटिका या एरोमेटिक गार्डन का स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये की जाएगी आपकी हल्द्वानी के लाल कुआं वन अनुसंधान केंद्र में, देश का पहला सुरभि वाटिका। नेक्स्ट है दूसरे चरण में उत्तराखंड के कितने गांवों को डिजिटल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया। तो सेकंड जो फेज है आपका डिजिटल वाला उसमें उत्तराखंड के 1800 गांवों को डिजिटल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। नेक्स्ट है हिल यात्रा पेंटिंग किसकी है। तो आपकी जो हिल यात्रा पेंटिंग है वो है आपकी शमशाद की, वो पेंटिंग है आपकी शमशाद जी की जो कि पिथौरागढ़ के हैं। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया। तो आपका हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया जयप्रकाश नौटियाल जी को और इनका संबंध है शूटिंग से। आगे बात करें
तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 1 अक्टूबर को होता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की किस बालिका को 1 दिन के लिए कनाडा के उच्च आयुक्त के रूप में पदभार संभाला? तो उत्तराखंड की दीपिका जी को 1 दिन के लिए कनाडा के उच्च आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। नेक्स्ट है एम्स में एक जंग लड़ते हुए, एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक जो लिखी है किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रगति सम्मान, तो ये दिया गया आपका आशु सात्विक गोयल जी को। नेक्स्ट है स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मालाली आवाज रत्न अवार्ड किसको दिया गया? नरेंद्र सिंह नेगी जी को। नेक्स्ट है बहल पेपर मिल में आग लगी, ये कहाँ है आपकी? काशीपुर में। नेक्स्ट है प्रीतम भरतवाण जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी की स्थापना कहाँ जी की जाएगी? तो प्रीतम भरतवाण जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी की स्थापना की जाएगी देहरादून में। नेक्स्ट है ऊर्जा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड के रतन सिंह गुनसोला को ऊर्जा पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा से जोड़ने के लिए कौन सा चैनल बनाया गया? तो ये बनाया आपका ज्ञानवाणी। नेक्स्ट है सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? तो सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक का जो पदभार संभाला वो संभाला आपकी मेजर जनरल स्मिता देव रानी जी ने। स्मिता देव रानी जी ने। नेक्स्ट है पंतनगर इंडस्ट्रियल स्टेट सिडकुल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो जो पंतनगर में आपका इंडस्ट्रियल स्टेट है उसका नाम बदल करके रखने की बात की गई है स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी के। नेक्स्ट है किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो आपका जो विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा को इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि उत्तराखंड के कितने उत्पाद को जीआई टैग दिए गए? 7 उत्पाद को। नेक्स्ट बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण में जो उत्तराखंड का स्थान है वो है आपका प्रथम। नेक्स्ट है अजय वॉरियर्स सैन्य अभ्यास जो कि आपका चौपटिया उत्तराखंड में हुआ वो किन किन के बीच में होता है? तो ध्यान रखना अजय वॉरियर्स सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? चौपटिया उत्तराखंड में। और किस किस के बीच हुआ? भारत और इंग्लैंड के बीच में, भारत और इंग्लैंड के बीच में। और ये जो अजय वॉरियर्स है 6वां संस्करण था चौबटिया रानीखेत उत्तराखंड में। नेक्स्ट है वीरांगना सावित्री फूले नेशनल फेलोशिप अवार्ड 2021 किसे मिला? तो ये मिला आपकी शशि प्रभा रावत जी को। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने 35वें पीएसए प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया? तो मोदी जी ने 35वें पीएसए प्लांट का जो उद्घाटन किया वो किया आपका ऋषिकेश में है। नेक्स्ट है ये मैंने आपको बता दिया था ये पुस्तक किसकी है? रमेश पोखरियाल निशंक जी की एम्स में एक जंग लड़ते हुए। नेक्स्ट है एम्स और आईआईटी रुड़की द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो एम्स और आईआईटी रुड़की द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया आपका उड़ान प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा आपका रानीखेत में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए किस गढ़वाली फिल्म को चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए उत्तराखंड की एक मूवी है सुनपट, उसे चुना गया है। इंपॉर्टेंट सुनपट मूवी को। नेक्स्ट है देश में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए? तो पर्यटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को 3 पुरस्कार दिए गए। पहला दिया गया सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव स्थल, दूसरा दिया गया सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और तीसरा दिया गया सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल। तो तीनों की तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव स्थल, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल, सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल। आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि देश में पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का अवार्ड किसे दिया गया? उत्तराखंड को। तो तीनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को 2021 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया? तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था भूपेंद्र कुमार सिंह संजय को और प्रेम चंद्र शर्मा जी को। नेक्स्ट बात करें 2020 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण दिया गया? 2020 ध्यान रखना 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2020 में दिया गया था आपका अनिल प्रसाद
जोशी जी को, जो कि प्रयाणविद थे। नेक्स्ट है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना किसने शुरू किया? उत्तराखंड सरकार ने। अंडर 19 महिला वनडे कप किसने जीता? तो भारत भारत में जो अंडर 19 वनडे कप हो रहा था वो जीता आपकी उत्तराखंड टीम ने, और उत्तराखंड की टीम ने मध्य प्रदेश को फाइनल में हराया। नेक्स्ट है उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस शुरू की गई, तो उत्तराखंड के चमोली से एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट है 30वां हुनर हाट कार्यक्रम कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका देहरादून में। नेक्स्ट है पर्यटन के क्षेत्र में वन टू वॉच पुरस्कार किसे मिला? तो वन टू वॉच पुरस्कार मिला आपके उत्तराखंड को। नेक्स्ट है बोण का किस्सा पुस्तक किसकी है? इंपॉर्टेंट है बोण का किस्सा, ये आपकी कुसुम नैथानी जी की। नेक्स्ट है उत्तराखंड स्थापना दिवस को किस नाम से मनाया जाएगा? तो उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है इसे मनाया जाएगा उत्तराखंड गौरव महोत्सव के रूप में। उत्तराखंड गौरव महोत्सव। उत्तराखंड से किसे अर्जुन पुरस्कार मिला? तो उत्तराखंड से वन्ना कटारिया जी को मिला है अर्जुन पुरस्कार। इंपॉर्टेंट, वन्ना कटारिया जी, उनका संबंध है हॉकी से। नेक्स्ट है देश का पहला घास संरक्षण खेत रानीखेत में। फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया कि पद्मश्री कितने लोगों को मिला? 2 लोगों को मिला। एक मिला प्रेमचंद्र शर्मा जी को, दूसरा मिला भूपेंद्र सिंह संजय जी को। ये आपके 2021 के हैं। अभी हाल में ही आपके 2022 के भी मिल चुके हैं, उस पर मैं एक वीडियो जल्दी आपके लिए बना दूंगा। नेक्स्ट है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला आपके उत्तराखंड के प्रसून जोशी जी को और हेमा मालिनी जी को। प्रसून जोशी को एड दा के नाम से भी जाना जाता है, एड दा के रूप में। नेक्स्ट है प्रसाद को भोग योजना के तहत प्रमाणित किया जाने वाला पहला धाम, यानी प्रसाद को जो भोजन भोग के रूप में दिया जाता है उसे प्रमाणित करने वाला जो पहला धाम बना वो बना आपका केदारनाथ। वन टू वॉच पुरस्कार किसे मिला? उत्तराखंड को। नेक्स्ट है राज्य की पहली, माफ करना ये पहली नहीं होगा, राज्य की नई आईटी अकादमी कहाँ खोली गई? तो वो खोली हल्द्वानी में, क्योंकि इससे पहले आपको पता है रुड़की में भी और देहरादून में भी आईटी अकादमी खोली जाती है। तो ये राज्य की नई, या फिर पूछ सकते हाल में ही राज्य में कहाँ आईटी अकादमी खोली गई? तो वो आपकी हल्द्वानी में। नेक्स्ट है 12 फीट शंकराचार्य की केदारनाथ में बनी मूर्ति के वास्तुकार कौन है? तो 12 फीट ऊंची जो केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाई गई थी उसके जो वास्तुकार है वो है आपके अरुण योगीराज जी, और ये जो अरुण योगीराज जी हैं आपके कर्नाटक से। नेक्स्ट बात करें तो तिलक मांझी राष्ट्रीय सम्मान किसे मिला? ये मिला आपके कुसुम भट्ट जी को। इनकी एक रचना है नदी के उंगलियों के निशान, नदी के उंगलियों के निशान पुस्तक के लिए इन्हें मिला तिलक मांझी राष्ट्रीय सम्मान। नेक्स्ट है इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी आपकी हर्षवंती बिष्ट जी को, हर्षवंती बिष्ट जी को। नेक्स्ट है बेस्ट स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक डेस्टिनेशन किसे का अवार्ड किसे मिला? वो मिला आपका केदारनाथ को। बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला ऋषिकेश को। और आपका बेस्ट वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला आपका जिम कॉर्बेट को। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। बेस्ट स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म केंद्र का मिला केदारनाथ को, एडवेंचर का मिला ऋषिकेश को, और वाइल्ड लाइफ का मिला आपका जिम कॉर्बेट को। नेक्स्ट है तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड किसे मिला? तो शीतल राज और अमित विष्ट जी को मिला तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए किस मूवी को चुना गया? तो आपके सुनपट, जो कि आपके गढ़वाली फिल्म है, ये भी ध्यान रखना सुनपट कैसी फिल्म है? गढ़वाली। नेक्स्ट है लामखांग दर्रा किसको जोड़ता है? अभी हाल में ही न्यूज में रहा आपका लामखांग दर्रा, ये जोड़ता है आपके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है नमामि गंगे मसाल यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये की गई आपकी ऋषिकेश से। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट उत्तराखंड गौरव सम्मान कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों के, और ये उत्तराखंड गौरव सम्मान पहली बार दिया जा रहा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और 5 लोग कौन कौन हैं? तो आपको ध्यान रखना एनडी तिवारी जी को, नरेंद्र सिंह नेगी जी को, आकाश प्रसाद जोशी जी, अनिल प्रकाश जोशी जी को, बचेंद्री पाल को और रस्किन बॉन्ड को। ध्यान रखना कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को, एनडी तिवारी, नरेंद्र सिंह नेगी, अनिल प्रकाश जोशी, बचेंद्री पाल और रस्किन बॉन्ड, इन 5 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में हिमालय राज्यों में पहला स्थान किसका था? उत्तराखंड का। दूसरा किसका था? हिमाचल प्रदेश में। अगर बात करें देश में सबसे स्वच्छ शहरों में देहरादून का कौन सा स्थान था? तो वो था आपका 82वां।
बोन का किस्सा पुस्तक किसकी है? कुसुम रानी नैथानी जी को, यही मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है उत्तर हॉट स्टेट एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? तो की गई रानी पोखरी देहरादून में। नेक्स्ट है उत्तराखंड की संस्कृति पर संकलित पुस्तक धरोहर किसकी रचना है? तो उत्तराखंड की संस्कृति पर संकलित पुस्तक धरोहर की रचना की डॉक्टर रेखा त्रिवेदी जी ने। डॉक्टर रेखा त्रिवेदी जी ने। नेक्स्ट है बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? ये मिला आपके देवेंद्र मेवाड़ी जी को, और इनकी पुस्तक नाटक नाटक में विज्ञान के लिए। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये तो बाल साहित्य दिया गया मेवाड़ी जी को, लेकिन अगर पूछेगा हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार से मिला, तो मिला आपके दया प्रकाश सिन्हा जी को, जिनकी रचना है सम्राट अशोक के लिए। नेक्स्ट है कुमाऊं कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में कुमाऊं जो कमिश्नर नियुक्त किया गया वो किया गया आपके दीपक रावत जी को, कुमाऊं कमिश्नर। नेक्स्ट है दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया गया देहरादून से। नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़े लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की किस स्थान पर जल्द लाया जाएगा? तो एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लाया जाएगा आपका नैनीताल में, और नैनीताल में लाया जाएगा आपका जहाँ पे आपका एरीज है वहीं पर, और किसके सहयोग से? भारत और बेल्जियम के सहयोग से लाया जा रहा है। और इस टेलीस्कोप का नाम होगा देवस्थली ऑप्टिकल टेलीस्कोप। देवस्थली ऑप्टिकल टेलीस्कोप। नेक्स्ट है प्रथम एन के जोशी वन्य जीव संरक्षण सम्मान किसे दिया गया? तो प्रथम एन के जोशी वन्य जीव संरक्षण सम्मान दिया गया आपका त्रिलोक सिंह बिष्ट जी को। आगे बात करें उत्तराखंड में इको टूरिज्म सर्किट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में टिहरी में इको टूरिज्म सर्किट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय के परिसर में एक रक्षा केंद्रित इनक्यूबेटर स्थापित किया जाएगा? तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो आपकी देहरादून है, वहाँ पर ये रक्षा केंद्रित इनक्यूबेटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है ट्री हाउस कहाँ खोला जाएगा? उत्तराखंड के नैनीताल में खोला जा रहा है आपका ट्री हाउस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूकेपीएससी के नए अध्यक्ष उत्तराखंड लोक सेवा जो आयोग है उसके नए अध्यक्ष कौन बने? तो बने आपके राकेश कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन बने आपके? राकेश कुमार जी, और ये बने 9वें क्रम के। तो उत्तराखंड के यूकेपीएससी के नए अध्यक्ष बने आपके राकेश कुमार, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मनाया गया आपका हल्द्वानी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भूस्थानिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड के प्रोफेसर वी के जोशी जी को भूस्थानिक सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया आपके अनिल प्रकाश जोशी को और रिधिमा पांडे जी को। तो दोनों नाम याद रखना, अनिल प्रकाश जोशी और रिधिमा पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया? तो नौवां उत्तराखंड के जो नवे नगर निगम का दर्जा दिया गया वो दिया गया आपके श्रीनगर को। नेक्स्ट है केम्पा योजना के तहत भारत की पहली घास संरक्षण उद्घाटन कहाँ किया गया? ये क्या गया आपका रानीखेत अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने जीता आपका कांस्य पदक। नेक्स्ट है देहरादून में स्थित सैन्य धाम के मुख्य परिषद के द्वार का नाम क्या रखा जाएगा? तो देहरादून में जो स्थित सैन्य धाम है उसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम रखा जाएगा सीडीएस बिपिन रावत जी के नाम पर, जिनका भी हाल में ही निधन हुआ आपके सीडीएस बिपिन रावत जी के नाम पर रखा जाएगा सैन्य धाम के मुख्य प्रवेश द्वार का। नेक्स्ट पहली क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण कब किया जाएगा? तो उत्तराखंड के खटीमा में 29 दिसंबर 2021 को पहली क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट है उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने आपके संजय कुमार मिश्रा जी। संजय कुमार मिश्रा जी। नेक्स्ट है खेल और सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे दिया गया चुना गया? तो उत्तराखंड में खेल और सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो बनाया गया आपके ऋषभ पंत जी को। नेक्स्ट है उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस किसकी याद में मनाया जाता है या फिर कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को, ये इंद्रमणि बडोनी जी के याद में मनाया जाता है, और 2014 से ये प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में जल जीवन मिशन में
तेजी लाने के लिए कितना केंद्रीय अनुदान जारी किया गया है? तो जल जीवन तेजी लाने के लिए 360,95 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। 360,95 करोड़। नेक्स्ट है, 100 से कम शहरों वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्वच्छ सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? तो 100 से कम शहरों में उत्तराखंड का जो स्थान है वो है आपका चौथा स्थान। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में हर घर जल मिशन को कब पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो हर घर जल जल मिशन को पूर्ण करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो दिसंबर 2022 रखा गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा कब तक पूरा होगा? तो दिल्ली देहरादून जो आर्थिक गलियारा है वो 2023 तक पूर्ण होगा। नेक्स्ट है, चार धाम सड़क कार्यक्रम के लिए कब तक का समय सीमा निर्धारित की गई है? तो चार धाम सड़क कार्यक्रम के लिए दिसंबर 2024 की सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय मृदा और जल संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया आपका? तो भारतीय मृदा और जल संरक्षण केंद्र बनाया गया आपका देहरादून में। नेक्स्ट है, चाय हेतु प्रसिद्ध गांव। तो चाय हेतु जो प्रसिद्ध गांव है वो आपका नयाल गांव, और ये आपका पिथौरागढ़ में नयाल गांव। नेक्स्ट बात है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किसने शुरू की? तो ये कि आपके उत्तराखंड ने। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव कहाँ किया गया? हल्द्वानी में। कुमाऊं मंडल के नए आयुक्त या कमिश्नर बने आपके दीपक रावत जी। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ है आपका? मसूरी में है। और राष्ट्रीय भूस्थानीय पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर PK जोशी जी को। और नेक्स्ट था आपका UKPSC उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष बने वो बने आपके डॉक्टर राकेश कुमार जी। और उत्तराखंड का जो सैन्य धाम देहरादून है उसका शिलान्यास किसने किया? राजनाथ सिंह ने। और मैंने आपको पहले बताया जो सैन्य धाम है उसके मुख्य द्वार का नाम क्या रखा जाएगा? CDS बिपिन रावत जी के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट भी मैंने आपको बता दिया था कि IMF यानी इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन की प्रथम महिला बनी हेमवंती बिष्ट जी। तिलक मांझी राष्ट्रीय सम्मान मिला आपका कुसुम भट्ट जी को। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने आपके ऋषभ पंत जी। और USA के अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान किसे दिया गया? USA के अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान दिया गया आपका उमेश पंत जी को। USA में अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान उमेश पंत जी को। नेक्स्ट था, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति कौन बने? ये बने आपके डॉक्टर जे कुमार जी। डॉक्टर जे कुमार जी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस 2021 कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका देहरादून में। नेक्स्ट था, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? उत्तराखंड के नए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए आपके संजय कुमार मिश्रा जी को। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिए गए आपके अनिल प्रकाश जोशी जी को। अनिल प्रकाश जोशी जी को। तो ये था आपका करंट अफेयर 2021। आज आपका करंट अफेयर्स के दोनों पार्ट समाप्त हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे अनुरोध है इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और कोशिश करें इसके शॉर्ट नोट्स बनाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।